हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी एंड चैप्टर थर्ड का ये एक से और वीडियो हो सकता है 12 से 15 की लगभग पार्ट में। ये वीडियो का जो चैप्टर थर्ड है वो बनाया गया है क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। इसमें हमें काफ़ी बीमारियों के बारे में, उनकी स्वास्थ्य के बारे में हमें बताता है, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एड्स से आप क्या समझते हो। एड्स का पूरा नाम खोजकर्ता, रोग का प्रसार, एड्स का संक्रमण, कारण, रोग के लक्षण एवं रोकथाम, उपाय। आप एड्स के बारे में सब पूरी जानकारी इस चैप्टर में आप देखेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि HIV वायरस की संरचना तथा इसके रोग जनित को समझाइए। मतलब इसमें हमें HIV वायरस को भी समझाना है और एड्स, इन दोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे कि HIV और एड्स क्या होता है, इसके खोजकर्ता और इसके बारे में। चलिए देखते हैं। एड्स वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित शब्द बना है। मतलब जो एड्स शब्द है ये बहुत प्रचलित है। आप किसी के भी मुंह से सुन सकते हैं एड्स क्या होता है, और अधिकतर ये बीमारी भी हमें अधिक देखने को मिल रही है। शब्द बन गया है। एड्स कोई जन्मजात रोग नहीं होता बल्कि एक वायरल जनित डिसीज, मतलब एक वायरल रोग होता है। ये रोग व्यक्ति में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनतमता के कारण विकसित होता है। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके कारण हमें विकसित देखने को मिलता है। अब हम इसका पूरा नाम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम, एक्वायर्ड ह्यूमिनोन डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश टू हिंदी मैंने दोनों में लिखा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे इंग्लिश में थोड़ा मैं इंग्लिश कम जानती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं कि क्लियर दिख रहा है। खोज करता है एड्स रोग के वायरस की खोज लैकमोन टेलगर तथा रॉबर्ट स्कैलो नामक वैज्ञानिक ने इसके वायरस को सर्वप्रथम बंदरों में देखा। मतलब जो एड्स का रोग होता है वो पहले बंदरों में देखा गया था। अब हम बात करते हैं रोग का प्रसार। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति एड्स से ग्रस्त हैं। मैंने कहा था कि अधिकतर इससे हमें पीड़ित व्यक्ति देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 3.5 करोड़ के लगभग हमें देखने को मिलेंगे एड्स से पीड़ित व्यक्ति। सबसे अधिक रोगी अमेरिका में है, ये अमेरिका में ज़्यादा देखा जाता है, जबकि भारत में एड्स रोगियों के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। मतलब जो हमारा भारत है एड्स के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। अब हम बात करते हैं आगे HIV का। अब हम HIV का मूल जन्म मध्य अफ्रीका में हुआ था। ये बंदरों के माध्यम से मनुष्य में फैला था। पहले ये HIV रोग बंदरों में देखा जाता था, अब मनुष्य में देखने को मिल रहा है। और मनुष्य से विश्व भर के लोगों में लैंगिक संपर्क, समलैंगिकता, अंतनाड़ी, नशा लेना, संक्रमित रक्त की अदला बदली आदि तरीकों से विश्व भर में फैला है। मतलब जो हमें बंदरों में ये रोग देखने को मिला था जो मध्य अफ्रीका से आया हुआ था, वो अब एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एड्स का संक्रमण। एड्स किन कारणों की वजह से होता है हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षा यौन संबंध द्वारा। जब हम किसी व्यक्ति के साथ असुरक्षा से, मतलब अपनी सुरक्षा ना करके यौन संबंध बनाते हैं तो हमें एड्स देखने को मिलता है। सदूषित इंजेक्शन की सुइयों के प्रयोग से, जैसे कि एक सुई को दोबारा प्रयोग करने से, जैसे कि वो
अशुद्धियाँ उस पर आ जाती हैं। इंजेक्शन के द्वारा भी हमें एड्स देखने को मिलता है। अंगों के प्रत्यारोपण द्वारा, कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा, जब हम कृत्रिम वीर्य सेचन करते हैं उसमें भी हमें एड्स की बीमारी हो सकती है। ये कुछ कारण है। फिफ्थ, संक्रमित रुद्र के आदान प्रदान से जब हम एक दूसरे को ब्लड लेते हैं तो हमें उससे एड्स की समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिफ्थ, सिक्स, प्रसव के दौरान HIV गर्भवती महिला से संतान में संक्रमण, जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये बीमारियां, HIV रोग वगैरह ये देखने को मिलते हैं। 7, HIV प्लस महिला द्वारा किसी अन्य बच्चों को स्तनपान कराने से भी होता है। जैसे हमारा बच्चा ना होने के बाद, जैसे कि हमारे बच्चे के साथ दूसरा भी बच्चा होता है, उसे स्तनपान कराने से भी हमें ये रोग देखने को मिलता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे कि एड्स डिसीज के लक्षण। एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निम्न लक्षण को देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं। रोगी व्यक्ति के शरीर में लगातार बुखार बना रहता है, शरीर का वजन कम होता चला जाता है, व्यक्ति का प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर चला जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, और व्यक्ति के शरीर में लगातार दस्त रहने लगते हैं, व्यक्ति को रात्रि में पसीना अधिक आता है, व्यक्ति को त्वचा में सूजन आ जाती है ये, और रोगी व्यक्ति दम, सर्दी, जुखाम आदि बीमारियों से घिर जाता है। शरीर में T4 लिम्फोसाइट्स VWC की संख्या घट जाती है। अब ये हमारे कुछ लक्षण हैं, इनके द्वारा हमें पता लगता है कि हमें एड्स की बीमारी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं HIV की संरचना। हमने HIV के बारे में भी थ्योरी में देखा, जैसे कि ये हमारे HIV की थ्योरी आप देख सकते हैं। अब हम आगे, जैसे कि HIV की संरचना, ये हम एक संरचना आकार में बनाएंगे, जैसे कि ये हमें पहले खूंटियाँ खूब बनानी है। ये प्रोटीन के जो गोल गोल अंडाकार बने हुए, ये प्रोटीन का आवरण होता है, और ये एक सूत्री RNA देखने को मिलेगा, और इसमें जो घूम रहे हैं उनको हम रिसाव रिवर्स ट्रांजैक्शन एंजाइम्स, हम इनको ट्रांजैक्शन एंजाइम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं HIV का पूरा नाम। मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरस ह्यूमनी डिफिशियंसी वायरस से है। इसे रेट्रोवायरस भी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब HIV को रेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। HIV वायरस एक गोल आवरण युक्त वायरस होता है। फ्रेंड्स, आप वो डायग्राम को देखकर अपनी ये थ्योरी है, आप इस थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। HIV वायरस एक गोल आवरण युक्त वायरस है जिसका व्यास 90 से 120 nm होता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में एक सूत्री RNA पाया जाता है, और इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ये चारों ओर प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरा रहता है, और सबसे बाहरी आवरण के रूप में लिपिड की दोहरी परत पाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिपिड की आपके लिए दोहरी परत देखने को मिलेगी। आप इस डायग्राम के सहारे से आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं, और जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन की बनी उनकी खूंटियाँ कैनोप्स पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वायरस किसी आधार से चिपके रहते हैं। अब हम HIV वायरस के रोगकर्ताओं के बारे में बात करेंगे। जनकर्ता जो बताया है, HIV वायरस के लक्ष्य कोशिकाओं T लिम्फोसाइट्स WBC होते हैं। ये इन सेल्स की सतह से चिपककर उनकी वृद्धि को गोलाकार अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और इनके आवरण का भी अपघटन हो जाता है। ये रिवर्स अनुलेखन द्वारा RNA से DNA का निर्माण करते हैं।
इसमें ओनली हमें एक सूत्री आरएनए दिखाया है, लेकिन इसमें अनुलेखन द्वारा आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं तथा द्विगुणन के द्वारा इसे डीएनए से लाखों प्रतिलिपि बन जाती हैं और वायरल कण बन जाते हैं। ये नए वायरल कण टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे व्यक्ति को प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। एचआईवी के कारण वायरल कण रोगी व्यक्ति के रक्त, लार, आंसू, मूत्र, पसीना, पुरुष के वीर्य तथा स्त्रियों के दुग्ध में उपस्थित रहता है। मतलब इनके द्वारा, पसीनों के द्वारा ये निकलता है। वायरल रोग हाथ मिलाने, गले मिलाने, साथ साथ भोजन करने या बच्चों को गोद में लेने तथा कीटों द्वारा काटे जाने से नहीं फैलता है। अब हम बात करेंगे एड्स। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति की पहचान हेतु व्यक्ति के रक्त में टी लिम्फोसाइट WBC की संख्या की गुणा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि ELTSA किट के द्वारा रोगी व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है। मतलब ये किट आती है ELTSA, जो एड्स रोगी व्यक्ति की पहचान हमें बताती है। एड्स के उपचार व नियंत्रण क्या क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी तक एड्स के उपचार हेतु कोई प्रभाव औषधि नहीं बन पाई है। फिर भी वर्तमान में जाइडोवुडाइन XQ9302 AZ2 ETC औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अभी तक जो वर्तमान में ये दवाई का उपयोग किया जाता है। एड्स के नियंत्रण हेतु निम्न उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट, समाज के लोगों को एड्स से संबंधित ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। मतलब जो नहीं जानते हैं उनको ये बताना चाहिए कि एड्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन की। सुई को प्रयोग करने के बाद उसे फेंक देना चाहिए। रक्त चढ़ाने से पूर्व उसकी फली भांति जांच कर लेनी चाहिए। मतलब उसको अच्छे से जांच कर लेना चाहिए। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को धूम्रपान से मनाना चाहिए और यौन संबंध बनाने हेतु संबंधी वर्तनी चाहिए। मतलब उनको जो यौन संबंध बनाते हैं उनको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे अब नेक्स्ट 6, अंगों के प्रत्यारोपण से पूर्व रक्त की जांच कर लेनी चाहिए। पूरा जो रक्त है उसकी जांच कर लेनी चाहिए, जिससे हमें परेशानी देखने को ना मिले। नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों के रक्त की जांच भी भलीभांति कर लेनी चाहिए। HIV+ व्यक्तियों की हीन भावनाओं से नहीं देखना चाहिए। मतलब आपको उसकी भावनाओं पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको एड्स से संबंधित बीमारियां अधिक देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, एड्स और HIV वायरस के बारे में मैंने दोनों को आपको कंप्लीट विद डिटेल के साथ पढ़ाया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स रह गए हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, क्योंकि मैं आपको अपनी खुद के नोट्स आपको कवर करा रही हूँ, जो इन्हें पढ़ के मैं आज यहाँ पर हूँ। देख सकते हैं आप। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आप एक बार नज़र डाल लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। शायद अभी एक वीडियो और बन सकती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो मैं सभी कंप्लीट कर दूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।